स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं सेमेस्टर थर्ड की जो वैल्यू एडेड कोर्स है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अभी एग्जाम के हिसाब से, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसके लिए आप खासकर क्या पढ़ेंगे। ये सारा जो है आपका डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन एग्जाम के बाद मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको इस पूरे यूनिट्स दोनों को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके आगे की ज़िंदगी में ये बहुत काम आएगा। इस लिहाज से तो फिलहाल अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, आपको क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, इसमें इंट्रोडक्शन को पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन क्या है, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, रोल और इसकी इंपॉर्टेंस को। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड कंप्यूटर सिस्टम, तो ये टूल्स आप पढ़िएगा यहाँ से यहाँ वर्किंग तक। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, तो सॉफ्टवेयर और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़िएगा यहाँ से। ये दो तीन टर्म्स आप यहाँ से पढ़ लेना। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रिंसिपल्स, मॉडल एंड ट्रांसमिशन, मीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो यहाँ प्रिंसिपल्स वो आप पढ़ लेना, प्रिंसिपल्स इसके पढ़ लीजिएगा। और कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस को पढ़ना, कंप्यूटर का नेटवर्किंग और इंटरनेट कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ लेना यहाँ से। यहाँ से सर्च इंजन्स को पढ़ लेना, सर्च इंजन्स क्या है, मैसेजिंग, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस और टाइप्स को पढ़ लेना इधर से, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये पढ़ना। और यहाँ से पढ़ लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। यूनिट नंबर सेकंड में आप क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर सेकंड जो है ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, लेकिन इसमें से भी अगर आप मोटा मोटा कुछ पढ़ना चाहेंगे, डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस, इस डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस में से आपको आगे क्या पढ़ना है, इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड एम्पावरमेंट, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, यूनिफाइड, तो यहाँ आप यूपीआई पढ़ेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी, क्रेडिट डेबिट एंड ई वैलेट्स, इनको पढ़िएगा। तो सर्विस आप थोड़ा सा यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ आप एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद जो मैंने अभी कहा कि वो जो है आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इन दोनों को पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी बनती है। और ये कोर्स आउटकम पे आप यहाँ ध्यान रखिए। अभी मैंने पहली वाली वीडियो में बात करी कि आउटकम से ही पता चलता है कि बच्चे के पास कितनी नॉलेज होगी इस टॉपिक और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन मार्कर होता है वो क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो खासकर यहाँ देख लीजिए, नॉलेज अबाउट द डिजिटल पैराडिग्म, यानी कि डिजिटलाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। रियलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो इंपॉर्टेंस आप के बारे में आपको पूछा जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी होता है इससे। और ई गवर्नेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल मशीन, यानी कि ये टर्म भी आपसे पूछी जाएगी। तो देखा जाए तो आपसे जो ये है 1 और 2 3 4 और 5 टर्म्स को लेकर आपका पेपर बनता है। तो ये 5 टर्म्स के रिलेटेड जो भी कंटेंट यहाँ से निकलेगा आपके यूनिट्स 2 में से, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटा आप क्या काम करेंगे, आप ये कोर्स आउटकम को अच्छे से मद्देनजर रखकर इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो टेक केयर, गुड बाय।